हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाला है, इस रिश्ते पे क्या होने वाला है डिवाइन की तरफ से। तो चलिए गाइस, और जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि एक अच्छी सोच आपके जीवन को बदल सकती है। तो गाइस प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो जितना गहराई से आप सोच पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, अपने पार्टनर को मिस कर पाओगे, उतनी ही अच्छे से रीडिंग आएगी। ओके, तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और रीडिंग में ध्यान दीजिए और विजुलाइज कीजिए अपने पार्टनर को। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे क्या सोचने वाला है, क्या होने वाला है आप डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या सोचने वाले हैं, क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए, इस रिश्ते के लिए। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में भी 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों के लिए क्या सोचते हैं इस समय और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। तो प्लीज़ बोलना हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमें जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे क्या सोचने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड, नेक्स्ट एस ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ वांड्स, द वर्ल्ड, द फूल, द हर्मेट, 5 ऑफ कप्स। ओ वाओ गाइस, बहुत टाइम के बाद ऐसे वाओ रीडिंग्स आई है तो मेरे मुंह से वाओ निकल गई। तो चलिए गाइस, आज मज़ा ही आ जाएगा रीडिंग करके। तो सबसे पहला गाइस कार्ड्स हैं जो आपको मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर, आप लोग दोनों का सबसे पहली बात तो दूरियां है, मजबूरियां है और बहुत ज़्यादा ऐसे परेशानी है जो अनगिनत बेहिसाब आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है और मतलब हर तरफ से नकारात्मक है। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ना इस वक्त ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाने का और आपसे दूरियां देना और आपको नेगेटिविटी देना आपके लाइफ में, उसको लेकर बहुत ज़्यादा पश्चाताप के एनर्जी में आ चुका है। वो इंसान आपको जो भी किया था, जो भी दुख दर्द दिया था ना, उसको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट एनर्जी है कि उनको लगता है कि यार मैंने अपने उस इंसान को मतलब इतना दुखी किया, अकेला किया, जिसने मुझे इतना लाइफ में एक असली जीने का मकसद सिखाया था, जिस इंसान ने मुझे इस दुनिया में ना मतलब देखा जाए तो हीरा, आपको इस टाइम पे हीरा जैसा मान रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना, ये समझ लो। क्योंकि आपको ना अभी छोड़ के बिल्कुल भी खुश नहीं है वो इंसान, बहुत रिग्रेट है अपने किए हुए पर। भले उनके पास अभी कितने भी ऑप्शंस क्यों ना हो, लेकिन उसको किसी के पे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर वो स्वयंवर भी जचाया था पास्ट में कि चलो शादी का स्वयंवर करते हैं ठीक है ना, तो वो स्वयंवर में भी आप ही को चुनेगा, ऐसा उनका थिंकिंग है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर, हो सकता है पास्ट में आपको छोड़ के, इस रिश्ते को छोड़ के, तोड़ के, मरोड़ के, ख़त्म करके ना उसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया था, ठीक है ना गाइस। तो किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया था, लेकिन जिसके साथ भी रिश्ता जोड़ा था ना आपका पार्टनर ने, वो बिल्कुल भी ना उस जगह पे वो मतलब वो चीज़ नहीं हो पाया। क्या चीज़? जो मतलब आपको जो प्यार किया था, आपके लिए जो एक डिज़ायर थी, आपको पाने की जो एक चाहत थी, आपको देखकर जो एक खुशी मिलती थी, आपके साथ रहकर जो जिस स्पार्कनेस फील होता था ना, उसको उस चीज़ का उस किसी और के साथ वो फील नहीं होता, ठीक है ना। तो वो इंसान भले किसी और रिश्ते में वो जाके देख लिया, किसी और के साथ डेटिंग करके देख लिया, किसी और के साथ उसने हो सकता है शादी करके देख लिया, इतना तक मैं बोल सकता हूँ इस कार्ड से। लेकिन आज भी आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, आप दोनों का रिश्ते को, आपका ही प्यार को पाना चाहता है। हो सकता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर कुछ ऐसे सच्चाई आपके बारे में पता चल गई कि ठीक है ना, अगर बहुत टाइम से आपका पार्टनर ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में फंसा हुआ था, आपको
लेकर, ठीक है ना, कि बहुत टाइम से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए थे। हो सकता है इस रिश्ते में किसी आपकी तरफ से कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आ गया था, जिसको चलते ना आपका पार्टनर ने हो सकता है उस चीज़ को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने लाइफ में नेगेटिविटी पाया और आपको भी दिया, जबकि उसने डिटेल्स में उसने मतलब गहराई में नहीं झांका। उसने ऊपर ऊपर ही मतलब सोच समझ के अपनी तरफ से इस रिश्ते को डी एंड करके चले गया था। लेकिन आज का डेट में आपका पार्टनर फिर से आपकी तरफ आना चाहता है, उनके अपनी गलतियों को रियलाइज़ हो रहा है। वो इंसान चाहे किसके साथ भी वो खुश नहीं है, वो इंसान आप दोनों का प्यार को ही पाना चाहता है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि उसने आपको दूरियां दी थी, जबकि वो भी इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ऐसा कैसे हो गया, उसको तो बिलीव ही नहीं है इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में ना किसी और के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करता था। हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर के साथ कंपेयर करता था कि आप दोनों का उनका फैमिली मेम्बर शायद आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शायद आप लोग का कुछ डिफरेंसेस है, इस तरह से कुछ ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा। और नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है कि उनको अपने करियर में अपने चीज़ों को लेकर अपने मतलब जो भी है उनके परिस्थिति उनको लेकर ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तो इसके लिए अपना भी जो भी परिस्थिति था उसको देख रहा था कि वो इंसान अपने परिस्थिति में इतना बिजी था, इतना मतलब घिरे हुए थे, इतना उसके ऊपर बर्डन था कि वो ना आपको कुछ दे नहीं सकते पास्ट में, ना आपको देने के लिए उसके पास कुछ अच्छा था, इसलिए, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज का डेट में आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इस टाइम पे, और आपके साथ ना अभी खुद को कंपेयर करके देख रहा है कि आप जब थे ना उसके लाइफ में तो उसको कितना खुशियाँ थी, हैप्पी था वो इंसान। और वो ऐसा भी सोच रहा है आपका पार्टनर कि आप ही एक ऐसा पार्टनर थे उनके लाइफ में जो आप उसको जीवन भर साथ निभाते थे, जिंदगी भर आप उनको साथ देते थे, ठीक है ना। आपके बिना वो चाहे कितना भी ऊंचाई में क्यों ना उड़ ले, ठीक है ना, कितना भी उसके लाइफ में सक्सेस को प्राप्त कर ले वो इंसान, लेकिन फिर भी वो इंसान आपका प्यार को नहीं भुला सकता, ठीक है ना। अभी आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब याद कर रहा है, मिस कर रहा है, और उनके पास हो सकता है कि स्टिल अभी कुछ खास ऐसा आपके पास आपको देने के लिए कमिटमेंट नहीं तो फाइनेंस की तरफ से कुछ ऐसा है नहीं जो आपको दे पाए या तो आपको खुशियाँ दे पाए। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान को ना पास्ट के अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है, उसको अपने खामियों को वो ढूंढ रहा है कि उसके वो दिख रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा खामियां थी मेरे में, फिर भी आपने उसको किसी भी खामियां को मतलब आपने उसका गिनाया नहीं, आपने कभी उसका खामियां को नहीं गिनाया कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। हाँ हो सकता है कि आपने मुंह से बोला हो और लेकिन आपने दिल से कभी भी उसका मतलब नुकसान करने का जैसा नहीं किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही जिद्दी अकड़ू किस्म की हो सकता है, गुस्से वाला स्वभाव की हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा पास्ट में ईगो अहंकार हो सकता है उसको, ठीक है ना, जलस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वो, ठीक है ना, और बहुत ही छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी झगड़ा कर लेना, राय का पहाड़ बना देना, इस तरह से आपका पार्टनर का एटीट्यूड में हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसे भी दिख रहा है हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने किसी और के चलते आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर दिया था, आउटसाइडर घोषित कर दिया था इस रिश्ते में कि आप उनका लाइफ में कोई मैटर नहीं करते, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर से आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब नाइंसाफ़ी किया, ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है उनका फैमिली मेम्बर ने आपको कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा, इसको लेकर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। और ऐसा भी हो सकता है पास्ट में ना आप लोग के बीच में जब भी वो इंसान ने मतलब किसी और का साथ था, नहीं तो कोई और बीच में आ रहा था आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में, उनके लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और वो नहीं चाहता था कि आप लोग के बीच में कोई भी आए। लेकिन हो सकता है कि आप लोग के बीच में जिसने भी आया बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स किया आप दोनों के बीच में, इस रिश्ते को आप दोनों को जुदा करने के लिए, और वो सामने वाला ये जो आप लोग का जो दूरियां थी उसको भी फ़ायदा उठा के उस सामने वाला हो सकता है आपका पार्टनर को अपनी तरफ कर लिया था। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को पता चल गया है कि आपके सिवाय ना उसका और कोई अच्छा वेलफेयर नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप जो था ना, आप जो थे, आप जो चाहते थे उनका हमेशा अच्छा ही चाहते थे, उस टाइम पे भी आप उनको ऐसा ही चाहते हो कि चलो ब्रो कोई नहीं, जहाँ पे भी है खुश रहे, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर खुश नहीं, आपके अलावा अगर उसके लाइफ में कोई और है, ठीक है ना, कोई और पर्सन है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है उस जगह में, और अपने फैमिली मेम्बर से भी नाराज़ है,
वो हो सकता है कि तुम लोग ने क्यों उसको इतना इग्नोर किया था, इंसल्ट किया था, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उस सारे चीज़ को दूर करना चाहता है और उसके लिए एक मतलब वो दिशा ढूंढ रहा है कि किस तरफ कौन सा दिशा में चलेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग का नेगेटिविटी जो भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी उन्होंने किया था, जो भी आपको दुख दिया था इतना दिनों से, 2 महीने से, 5 नहीं तो 2 साल से, 2 महीने से, ऐसे हो सकता है कि 7 भी देख लेना, 5 भी देख लेना, ठीक है ना। तो जिसने नंबर से, कार्ड से, ये सब आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगा लेना। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, सिर्फ मेरे ऊपर ही डिमांड मत छोड़ देना सब कुछ, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, कुछ राशियां मैं बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट राशियां हैं तो वाटर एलिमेंट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थ एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, मकर। और नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो एयर एलिमेंट है एक्वेरियस, जिना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट राशियां हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू कर, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड। तो क्वीन ऑफ वांड ये बताते हैं कि आपका पार्टनर और ये जो रिश्ता है सेफ है। सबसे पहले तो ये बोल रहा हूँ कि आप दोनों का रिश्ता सेफ है, ठीक है ना। कोई हिला नहीं सकता, कोई डुला नहीं सकता आप दोनों का। सबसे पहली बात मैं ये बता देता हूँ। और नेक्स्ट ये बताता हूँ क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में उनका बहुत बड़े बड़े डिजायर्स थे, उसको लंबे गाड़ियों में घूमने शौक था, उसको मतलब लग्जरी लाइफ जीना था। इस तरह से हो सकता है कि आपका पार्टनर ख्वाहिश था और आपका पार्टनर को इस ख्वाहिश के चलते उस इंसान ने आपका ज़्यादा कदर नहीं किया, आपको एकदम लाइटली लिया होगा, नहीं तो एज अ ऑप्शनली ट्रीट किया होगा उस इंसान ने, ठीक है ना। लेकिन आपने तो इस इंसान को अनलिमिटेड मतलब अनकंडीशनली प्यार किया। आपने कभी उसका ये नहीं देखा कि वो क्या हालत में, किस में है, कैसे हैं, ठीक है ना। आपने बस उसको प्यार दिया और उस प्यार के बदले आपने कुछ उससे डिमांड भी नहीं किया, ठीक है ना। क्वीन ऑफ वांड ये भी बताता है कि आपने उस इंसान को इस कदर प्यार किया जिस कदर मतलब एक मम्मी नहीं तो एक डैडी ही कर सकते हैं अनकंडीशनल प्यार, ठीक है ना। आपने कभी उसको अपनी तरफ से कभी भी कमियां नहीं होने दी, इस तरह से देखा गया है। और नेक्स्ट क्वीन ऑफ वांड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि उनका फैमिली मेंबर नहीं तो उनका फ्रेंड सर्कल से हो सकता है कि किसी ने उनको बहुत ही ज़्यादा, नहीं तो आजू बाजू के लोग हो सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा इस तरह से बातें कहते होंगे कि तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छे हो, स्मार्ट दिखती हो, तुम्हें तो इससे भी अच्छा लड़के मिल जाएंगे, तुम क्या इसके पीछे पड़े हो, छोड़ो जाने दो, तुम्हें तो बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, 10 हो तुम्हारे, ये वो। तो इस तरह से बातें कर करके उनका माइंड को ना डाइवर्ट कर दिया उन लोगों ने, उनका फैमिली मेंबर, उनके दोस्तों ने, और वो आप दोनों के बीच में ना वो नेगेटिविटी उस रिश्ते में बढ़ गई। क्यों? आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा खजूर का पैर में चढ़ा दिया गया कि ये है, वो है, फलाना है, ये हो। और आपका पार्टनर ने इस एटीट्यूड में आके आपको कदर ना करके उस इंसान ने बाकी लोगों का सुना और उसने आपको एक इग्नोरेंस दिया धीरे धीरे, कि आपको ऑप्शन में ट्रीट किया, आपको कुछ ऐसा खास नहीं उसने कमिटमेंट दिया, या तो इस रिश्ते को लेकर पूरा आपको कंफर्टेबल नहीं किया कि हाँ वो आई एम ओनली योर्स, या तो यू आर ओनली माई, इस तरह से, ठीक है ना। बस मतलब आवाज अभी वाला, ठीक है ना, ऑन ऑफ इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर राइट ना उनको ये एहसास हो चुका है, ठीक है ना, ये एहसास हो चुका है जो सोल लेवल का कनेक्शन होता है हम चाहे, और जो डिवाइन कनेक्शन होता है वो कनेक्शन हम लोग चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले और दुनिया के कोई सा भी कोने में क्यों ना ढुक जाए, कितने भी चूहा, कितना भी बिल्ली बन जाए, लेकिन डिवाइन उस कनेक्शन को कभी नहीं छोड़ता। किसी ना किसी तरह से आपको मतलब डिवाइन फिर से बताता है, सी उनका या तो नाम आ जाना, या तो एंजल नंबर देखना, या तो किसी तरह से मतलब उसके यादें आ जाना, या तो उनके जुड़े हुए, आप इस रिश्ते में जुड़े हुए कुछ भी ऐसे चीज़ मतलब आपको अचानक से याद आ जाना। तो इस तरह से आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है आपका पार्टनर राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, और आपको एक अनकंडीशनली प्यार में तब्दील हो गया है। आपको पार्टनर को लगता है भले मैं किसी और का साथ रहूं या फैमिली मेंबर का साथ रहूं, या मैं तो दुनिया के कोई सा भी कोने में क्यों ना चले जाऊं, लेकिन उनका दिल और दिमाग से ना आपका ख्याल, आपका फोटो, आपकी जो मतलब थोड़ी बहुत शैतानियाँ थी ना, वो सब भूल नहीं सकता वो इंसान। 24 घंटा आपको ही याद करता है, आपके बारे में सोचता है, और आपको वो मतलब देखता है कि आप ना एक बहुत ही ज़्यादा
खुशहाल ज़िंदगी जीते हो और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करते हो आप, और हो सकता है कि आपका पार्टनर ऐसा भी लगते हैं आपको देख के कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदा या तो बंदी हो आपका, लोग बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते हैं। उनको ऐसा भी लगता है आपका पार्टनर को, और आपका पार्टनर हो सकता है कि उनको दिखता है कि लोग आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं इसी इमोशनल का, और वो देखते हैं तो, लेकिन वो हो सकता है कि इस चीज़ को आपको आने वाला टाइम पे बताए कि तुम इतना भी मत बनो, ठीक है ना, इस तरह से। और ये भी दिख रहा है क्वीन ऑफ वांड्स से कि आपको पता है या नहीं, लेकिन आपका पार्टनर का पूरी नज़र आपकी तरफ ही है राइट नाउ, ठीक है ना। पूरा करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि आपका पार्टनर का पूरा ध्यान आप ही की तरफ है, नज़र भी आप ही की तरफ है। भले आप लोग दूर हो किसी वास्ते, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आप लोग दूर या आ गई, लोगों की बातों में आकर आपका पार्टनर आ गए हैं बहकाव में इस तरह से, लेकिन आपका जो उनके मन में जो एक प्यार था, एक जो सच्चा भावना था, एक जो मतलब असली था ना, वो कभी उसको भूलने नहीं देता, वो यूनिवर्स उसको मिटने नहीं देता। उनको लगता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, आपको भुलाने के वास्ते किसी और के साथ अट्रैक्शन में भी आ जाए, किसी और को भी टाइम पास कर ले, फिर भी वो इंसान आपका जगह ना किसी और को नहीं दे सकता है, ना दे पा रहा है, उससे नहीं हो रुका जा रहा है। वो इंसान काफ़ी अट्रैक्शन है आपको लेकर, आपकी तरफ ही आना चाहता है। उन्होंने डिसाइड कर लिया, भले लाइफ में कुछ भी हो जाने दो, लेकिन वो इंसान आप ही को पाना चाहता है इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में हो सकता है कि आपने जितना भी भरोसा किया था इस इंसान को, आपने जितना भी इम्पोर्टेंस दिया था, जितना भी, और ऐसा भी देखा जा सकता है कि हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ही आपको प्रपोज किया था, पहले आके पहल उसने की थी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और लेकिन जो भी आपने किया था इस रिश्ते में, लेकिन आपको उसके बदले में आपको नहीं मिला, और जब भी आपने कमिटमेंट मांगा था उस इंसान ने हो सकता है उस टाइम पे अपने बारे में सोचा, अपने लाइफ के बारे में सोचा और अपने गोल के बारे में सोच के उस इंसान ने आपको कमिटमेंट ना दे के उसने हो सकता है कि किसी और तरफ, नहीं तो अपने बिजनेस में, फाइनेंस में, नहीं तो किसी भी और तरफ उसने ध्यान को भटका दिया था। और उसने हो सकता है कि पास्ट में उस इंसान ने आपको कमिटमेंट ना दे के किसी और को भी कमिटमेंट दे दिया, और अगर उसने किसी और को कमिटमेंट दे दिया था तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कमिटमेंट दे दिया था कि उनको लगा था कि पैसे सब कुछ है, इस तरह से पैसे को मतलब मटेरियल चीज़ों को लेकर उसने बहुत ही अच्छा देखा, उसने घर बार देखा इस तरह से कि मैं खुश रहूँगा, खुश रहूँगी, इस तरह से देख के उसने मटेरियल चीज़ों को लेकर उसने हो सकता है कि आपको ना दे के कमिटमेंट किसी और को दे दिया। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को रियलाइजेशन हो चुका है, और किसी चीज़ का अभी आपका पार्टनर को स्टिल ही हो सकता है किसी चीज़ को सक्सेस भी प्राप्त किया है उस इंसान ने, ठीक है ना। हो सकता है कि उसका फंसा हुआ पैसे मिल गया, नहीं तो उसको ड्रीम जॉब मिल गया, इस तरह से भी देखा जा सकता है। और वो चीज़ आपको बताना चाहता है, आपका पार्टनर आपके साथ उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल की राइट नाउ आपका पार्टनर आपको एक नया ऑफर देना चाहता है, आपको गिफ्ट देना चाहता है, आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करना चाहता है, और जल्द से जल्द आपको बड़ा सा ऑफर करना चाहता है। क्यों? उनको हो सकता है कि इस समय ऐसा लग रहा है कि आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, आपको सीधा बड़ा ऑफर देना पड़ेगा तभी जाके आप मानोगे, इस तरह से। और हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने फाइनेंशियली आपसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगे होंगे कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मुझे ये पैसे दे दो, वो ये करना वो करना। काफ़ी ऐसा भी हो सकता है कि आपने दिया हो उनको, हमेशा उसने आपने इस चीज़ को लेकर मना किया, मतलब मदद किया होगा। लेकिन उस इंसान को जैसे जैसे बढ़ते गया, जैसे जैसे आपने भी देखा होगा कि नहीं ये इंसान तो मेरे दिए हुए पैसे किसी मिसयूज़ कर रहा है, तो आपने हो सकता है देना बंद कर दिया, इससे भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल इस टाइम पे आप भी अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर पूरा फोकस हो। आपको भी ऐसा लगता है कि जो मेरा है वो श्री कृष्ण भगवान मेरे को ही, मुझे ही मिलेगा, और जैसे भी हो वो मुझे ला के देगा, जो मेरा है मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इस उम्मीद में भी आप जी रहो, और आपको ये भी लगता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो सच्चाई है वो तो एक दिन ना एक दिन आ ही जाएगी, ठीक है ना। आप इस उम्मीद में भी हो सकते हैं कि यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करके रखे हो कि चलो वेट एंड वॉच कर रहे हो आप। और ये भी दिख रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर ना राइट नाउ आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, एकदम फुल्ली, एकदम सही से और ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाना चाहता है आपके साथ, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ जो मतलब अपनी ज़िंदगी को पूरी इस तरह से देखता है वो इंसान, ठीक है।
नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ वंस। एट ऑफ वंस ये बताता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि फायरी एनर्जी में रहता होगा। कोई भी डिसीजन वो इंसान बहुत ही जल्दीबाजी में लेता होगा, वो डिटेल्स में ज़्यादा गहराई में नहीं जाता होगा और ऊपर ऊपर ही वो डिसीजन लेके रफा दफा करता होगा इस चीज़ों को, ठीक है ना। तो इस तरह से हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आप दोनों के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग जब क्रिएट हो रही थी किसी अदर सिचुएशन के चलते, तो उस इंसान ने हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम कर दिया था उस इंसान ने, और काफ़ी ऐसी बातें बोल दिया था जो मतलब आपको ना मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको गुस्सा आया होगा। उस टाइम पे आपने भी कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी होंगी जो आपको भी नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपने भी बोल दिया। लेकिन उस चीज़ को लेकर हो सकता है कि आप लोग के बीच में ना जो भी कनेक्शन था, जो भी बातें कर रहे थे, वो सारे बातें बंद हो गई थी। आप दोनों के पास जो कम्युनिकेशन था वो बंद हो गई थी बिल्कुल भी एक दूसरे को। और एक सा भी दिख रहा है कि आप लोग ही एक दूसरे को चाहते थे कम्युनिकेशन करना अंदर से, लेकिन आप लोग ने जब स्टार्टिंग में बिछड़ रहे थे ना, तो स्टार्टिंग में तो आप लोग दोनों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि फिर से मतलब इतना लंबा दिन हो जाएगा, इतना टाइम लग जाएंगे आप लोग को मतलब कनेक्शन या तो इस रिश्ते को बनाने के लिए, ठीक है ना, या तो मिलने के लिए। लेकिन आप लोग ने तो बस यही सोचा था कि चलो ठीक है, लेकिन एक दोनों का थोड़ा सा गुस्सा करते ज़्यादा हो गया और बहुत ही ज़्यादा लंबा गैप हो गया, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर राइट नाउ आपको कॉल मैसेज करना चाहता, हो सकता है इस रीडिंग को देखते देखते या तो सुनते सुनते आपका कॉल मैसेज आ जाए उनका, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि आज का दिन आ जाए, नहीं तो आने वाला 8 वीक्स में आपका ये पार्टनर ज़रूर आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपके पास आएंगे, ठीक है ना, आपसे कांटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना और आपके साथ ना काफ़ी टाइम से इस रिश्ते में नेगेटिविटी चल रही थी और कुछ सर्कल चल रहा था, ठीक है ना। कार्मिक सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे थे एक दूसरे, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से आप लोग उस कार्मिक सिचुएशन से जूझ कर रहे थे। आप लोग का डिवाइन टाइमिंग भी नहीं आ रही थी, ठीक है ना। आप लोग का जो डिवाइन टाइमिंग है वो भी नहीं आ रही थी, ऐसा दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपका पार्टनर ऐसा भी हो सकता है पास्ट में कि उसने किसी और के चलते, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, जो उनका लाइफ का एक्स था, ठीक है ना, कोई एक्स का चलते उस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई थी, आप दोनों के बीच में एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया था, आपसे इग्नोर कर दिया था, आपको नो कॉन्टेक्ट दे दी थी, और ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को पाने के लिए हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया होगा, बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को ऐसा दिखाया होगा कि हाँ वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर को ही प्यार करता है, पाना चाहता है, ठीक है ना। जो उसका लालच था वो अंदर मन में दबा रखा था। और समय का हिसाब से ना वो बोलते हैं ना कि देखो कितना भी चोर क्यों ना शातिर हो, लेकिन कुछ ना कुछ सुराग ज़रूर छोड़ के जाता है। तो वैसा ही ठीक आपका पार्टनर के सामने हुआ। आपका पार्टनर को वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था, जो भी कार्मिक सिचुएशन बन रहा था, उनका पोल खुल गई आपका पार्टनर के, ठीक है ना। आपका पार्टनर के आंखों में उसका जो भी चेहरा था, जो भी उसका मतलब एक इनर इंट्यूशन था ना, एक गलत सोच था ना अंदर में, तो वो गलत सोच आपका पार्टनर को पता चल गया। आपका पार्टनर को ये पता चल गया उस कार्मिक सिचुएशन की, सामने वाला जो भी है ना मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे ट्रू लव नहीं करता, बस मेरे पैसे को नहीं तो मेरे चीज़ों को लेकर वो अट्रैक्शन में है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा आपका पार्टनर को रियलाइज हुआ। तो आपका पार्टनर ने क्या किया, डिवाइन को बहुत ज़्यादा सरेंडर किया, डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे किया कि प्लीज़ डिवाइन मुझे सेव कीजिए, हमारे रिश्ते को सेव किया। तब डिवाइन आपका पार्टनर को सेव किया, तब डिवाइन ने सब लोगों से आपका पार्टनर को बचाया, आपका पार्टनर को सुरक्षित किया। और बहुत सारे हो सकता है कि लोग आपका इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा नज़र रख रहे थे, बुरी नज़र रखते, तो काफ़ी ज़्यादा लोग हो सकता है कि आपका पार्टनर के पीछे बुरी नज़र थे उनको, तो उन बुरी नज़रों से आपका पार्टनर को बचाया। और हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो, ठीक है ना। अगर लड़की हो तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, और हो सकता है कि इसके चलते भी उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मुसीबतें भी आई होंगी इस तरह से। लेकिन डिवाइन ने सब कुछ संभाल लिया है, ऐसा दिख रहा है। डिवाइन ने उनको एक प्रोटेक्ट कर रहा है इस चीज़ को लेकर।
और जो भी आपका पार्टनर करते थे, अगर आपने किस बातें को लेकर बोले थे, अगर आपका पार्टनर लड़का है तो हो सकता है कि उसका जो नेचर था ना बहुत ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के था और लोगों से साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाना, चाहे अदर लोगों के साथ किसी के भी, उसका वो एक चीज़ हो सकती है। तो वो चीज़ को भी डिवाइन ने उसको समझाया और रियलाइज़ किया। अभी डिवाइन ने आप दोनों को रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखा है। डिवाइन नहीं चाहता है क्योंकि आप लोग दोनों जुदा हो, ठीक है ना, आप लोग को एक दूसरे को, जो भी आप लोग जुदा हो गए थे वो भी डिवाइन के कहने पर जुदा होते। क्यों? क्योंकि आप लोग एक दूसरे का बात नहीं मान रहे थे, नहीं अंडरस्टैंड कर रहे थे एक दूसरे का, मतलब डीप लेवल में नहीं झांक के देख रहे थे, सिर्फ ऊपर ऊपर ही आप लोग ने एक दूसरे को डिसाइड करके दूरियां दे दी थी। तो डिवाइन ने फिर से आप लोग को जुड़ाने का प्लान बनाया है। अभी आपका पार्टनर से राइट नाउ ये ऐसा दिख रहा है द वर्ल्ड का कार्ड, कि अपना पार्टनर आप ही को दुनिया मानता है और उनको लगता है कि आपके पास ही उनका दुनिया इर्द गिर्द खत्म है, ठीक है ना, आपकी इर्द गिर्द ही उनके दुनिया खत्म है, आपके आसपास ही उनका दुनिया खत्म है। और आपका पार्टनर ऐसा भी चाहता है, डिवाइन से प्रे कर रहा है, भले आप लोग रूठ जाओ, नाराज हो जाओ या कितना भी लड़ झगड़ लो, फिर भी एक ही रूम में, नहीं तो एक ही गड्ढे में आप लोग को डाल दे डिवाइन, चाहे आप लोग रोते रोते वहाँ में कट जाए या तो हंसते हंसते, जो भी हो, मतलब आपके जैसा आपके साथ वो मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी आपका साथ नहीं छोड़ने के लिए तैयार है वो इंसान। उनको लगता है डिवाइन से वो ऐसा प्रे कर रहा है, भले मुझे कैसा भी सिचुएशन में रखो उसके साथ ही रखो, भले मैं उसके साथ रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, चाहे मैं उसके साथ हंस रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ही हो, ठीक है ना, वो मुझसे कभी दूर ना हो, चाहे कितना भी हम लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, चाहे कितना भी हम लोग मतलब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते या तो नफरत करते, फिर भी हम लोग एक दूसरे के साथ ही हो, इस तरह से आपका पार्टनर चाहता है। और नेक्स्ट वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का जो बहुत टाइम से दिमाग में एक कार्मिक सिचुएशन चल रहा था, कार्मिक से डील कर रहा था, या तो बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, वो सारी चीज़ को उसने रियलाइज़ किया और वो सारी चीज़ को अपना जो भी बैड्स कर्मा है, जो भी अपना उसने पास्ट में क्रिएट किया था, उस सारे की बुक्स को क्लोज करना चाहता है और सारे चीज़ों को वो एक साइड करके इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। तो वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि उस इंसान ने पूरा दुनिया घूम लिया आपके बिना, लेकिन आपके जैसा इंसान, आपके जैसा प्यार करने वाला और आपके जैसा डिवाइन कनेक्शन, उसको सोलमेट वाला वाइब्स कनेक्शन तो वो कहीं नहीं मिला। क्यों? उनको लगता है इस टाइम पे कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है ना, आप लोग मैट ही चादर हो, आप लोग को दुनिया में कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकता। हाँ, एक बार आप लोग को फिजिकली जुदा कर सकता है, लेकिन दिल और दिमाग से कभी जुदा नहीं कर सकता है। वो इंसान भी थक गया, इंसान वो हार गया, चाहे लड़का हो लड़के, वो अपने फीलिंग्स को छुपाता अपने सच्चा प्यार को छुपाता वो भी हार गया। वो इंसान चाहता है कि आप लोग का जो रिश्ता है दुनिया के सामने आ जाए, दुनिया से बहुत टाइम से, वो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को छुपा के बैठा था, हो सकता है कि उनको लगता था कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आया, सही समय नहीं आया। तो आपका पार्टनर का द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि ये सही समय आ गया है, बस अभी मैं इस रिश्ते को सबके सामने लेके आ जाना चाहता हूँ, सबको पता चल जाना चाहिए कि हम दोनों के बीच में चल रहा है ये गुपचुप। तो इस तरह से आपका पार्टनर, तो वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का जो भी नेगेटिव सर्कल है ना, जो भी थिंग्स है ना आपके खिलाफ, सबको ख़त्म करके आपके साथ एक नई सर्कल, एक नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ। ओके, और इसके लिए भी डिवाइन भी उनको सपोर्ट करे, इसके लिए भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रे करता हुआ दिख रहा है डिवाइन को, ठीक है ना। अगर वो जीसस को मानता है तो कैंडल वगैरह जला रहा है बहुत ज़्यादा चर्च में, इस तरह से। अगर वो आपका अल्लाह को मानता है तो अल्लाह से बहुत ज़्यादा मतलब नमाज पढ़ रहा है, इस तरह से, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा चंचल किस्म के हो सकता है, खाली उछलते रहने वाला हो जाए, टुई 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 वाला, ठीक है ना। उसको अपने लाइफ में कुछ भी पड़ी नहीं थी, उसको लाइफ में अपना खुल के जीना था, या मैं तो खुल के जीना चाहता हूँ, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, ऐसा भी वैसा भी, अपना मतलब खुद ही अपना मन का राजा और बहुत ही मूडी इंसान। और हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ भी हो सकता है, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा वादे किए करते होंगे और वादे कर करके वो इंसान भूल जाता होगा।
वो आपको वादे करते हैं और भूल जाते होंगे, ठीक है ना। इस तरह से भी देखा जा सकता है। और द फूल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को ना आपने पास्ट में काफ़ी ऐसी बातें बोली थी कि डियर ऐसा मत करना, उधर मत जाना, इधर मत जाना, इसके ऐसा ऐसा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहे। लेकिन उस आपका पार्टनर को ऐसा कुछ नहीं समझता था। उसको लगता था कि नहीं, मेरा जो मर्जी है, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, तुम कौन हो तो रोकने वाला। तो आपका पार्टनर को ये रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहता था कि उड़े घूमे, उसका तो अभी खेलने कूदने का, इंजॉय करने का टाइम है। वो सब पूरा दुनिया घूमना चाहता है। वो आपके इस मतलब इस गार्डन मतलब आपके साथ इस रिश्ते में बंधना नहीं चाहता है उसने, ठीक है ना। उसको अभी तो दुनिया घूमना है, उसकी उम्र ही क्या हुई अभी उसका, ठीक है ना। इस तरह से सोच था आपका पार्टनर ने। इस सोच के चलते हो सकता है उस इंसान ने आपका पास्ट में कमिटमेंट नहीं तो आपका दिया हुआ जो भी एफर्ट था, जो भी आपने किया था, उस सारे चीज़ को ना पानी पानी करके ठुकरा के उस इंसान ने आपसे आगे बढ़ गया था। इस रिश्ते को छोड़ के बिल्कुल भी चले गया था। और आप हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की, प्लीज़ यार मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे लिए बहुत लॉयल हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, इस तरह से। और लेकिन आपका पार्टनर ने एक बार भी आपको पलट के नहीं देखा, उसने सामने वाले ने, और वो इंसान आज़ाद पंछी की तरह फुड़ हो गया, ठीक है ना। और लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस बगीचे में माली नहीं होता वो बगीचा ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे टिकेगा भाई, जो फ्लावर्स है उनको रोज़ पानी देने पड़ेंगे, उस फ्लावर में खाद देना पड़ेगा, तब जाके वो फ्लावर फूलता रहेगा और वो फिर से ग्रोथ होता रहेगा, ठीक है ना। अगर उस गार्डन में अगर कोई फ्लावर माली ना हो तो उसमें ना ही पानी जाएगा ना ही खाद जाएगा, तो वो फ्लावर भी सूख जाएगा जो भी रहेगा। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने तो आपके साथ एक अच्छा खासा रिश्ता बनाया था और रिश्ते को जोड़ा था, लेकिन रिश्ते में वो जो भी देना चाहिए, रिश्ते के लिए जो भी करना चाहिए, इस एक रिश्ते को बचाने के लिए, एक रिश्ते को चलाने के लिए, वो चीज़ सारे चीज़ नहीं कर रहा था वो इंसान। उनको लगता था कि मैं अभी इतना मैच्योर नहीं हूँ, नहीं तो मैं अभी इतना संभाल नहीं पाऊंगा चीज़ों को, मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से हो सकता है कि आपका पार्टनर को सोच था। और इस तरह से भी हो सकता है उसने आपको इस रिश्ते में दूरियां दी नहीं तो आपको छोड़ के चले गया। और हो सकता है पास्ट में ना आपका पार्टनर ने ना हो सकता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट किया होगा और ठीक है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा हंसाया होगा किसी बात को लेकर। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपसे ना हो सकता है ऐसी तरह से ना बहुत बार क्या हरकतें किया होगा, आपको छोड़ छोड़ के गया होगा वो इंसान। बार बार उसने ऐसा, वो कभी कभी उसने ऐसा भी किया होगा कि तुम्हारे बिना में मैं जी सकता हूँ, ठीक है ना, तुम्हारे बिना मैं रह लूँगा। देखो, तो वो इंसान को पता रहता था कि जब मैं चाहे कैसा भी कर लूँ, कुछ भी बोल लूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि वो इंसान ना चाहे कितना भी कोशिश कर ले इस रिश्ते से भागने के लिए, दूर होने के लिए, लेकिन वो इंसान कहीं नहीं जा सकता। वो ऐसा दिख रहा है कि द फूल का कार्ड, वो इंसान फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, नई तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। और लेकिन इस बार पूरा स्टेबिलिटी के साथ, इस बार पूरा अच्छी तरह से करना चाहता है और इस अच्छा सा कमिटमेंट के साथ शादी कर लेना चाहता है आपके साथ और आपसे दूर नहीं जाना चाहता है। उसने काफ़ी पास्ट में काफ़ी उसने कोशिश किया था दूर जाना आपसे, लेकिन उस इंसान से हो नहीं पाया, उस भाई से, उस बहन जी से हो ही नहीं पाया। ये चीज़ दिख रहा है क्योंकि उसने भी, आपका पार्टनर ऐसे भी दिख रहा था फुल का कार्ड से कि उसने पास्ट में आपसे दूर भागने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है। आपसे दूर भागने के लिए किसी और को चूज़ भी कर लिया था हो सकता है, लेकिन उस इंसान का दिल दिमाग मानने के लिए तैयार ही नहीं है वो इंसान, ठीक है ना। द फूल का कार्ड ये भी कहता है कि आप भी आजकल बिंदास हो गए हो, आप भी चीज़ों को लेकर इतना पकड़ के नहीं रखते हो, आप भी लेट गो कर दिए हो, आप भी आगे बढ़ रहे हो। और जब आप इस तरह से कर दिए होते तो आपका पार्टनर का सब कुछ चेंज हो रहा है, वो इंसान अभी आपके तरफ आना चाहता है। द फूल का कार्ड बहुत बताता है कि जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। अगर दूरियां है तो ट्रेवलिंग करके आना चाहता है। हो सकता है राइट नाउ आपका पार्टनर आज के दिन कहीं ट्रेवल भी कर रहा हो, इधर से उधर जा रहा हो, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप कहीं पर ट्रेवल कर रहा हो तो आपको ना बहुत ही ज़्यादा वो लापरवाही नहीं होना है, ठीक है ना, एकदम लापरवाह नहीं होना है ट्रेवल कर रहे हो तो। और ये आपका पार्टनर को भी हो सकता है, तो बता देना। तो अगर आप तो बता नहीं पाओगे उनसे तो नो कॉन्टेक्ट है। तो ये दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे आपका पार्टनर सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम जीरो से इस रिश्ते को शुरू करना है नई तरह से, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही उनके लिए बने हो और आपके बिना वो कहीं खुश नहीं रह सकता, अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। भले कितना भी उसके लाइफ में रईस
ज़्यादा आ जाए या तो कितना भी हूर की पड़ी क्यों ना आ जाए, फिर भी आपका जगह वो ले नहीं सकता, ठीक है ना। घूम फिर के वो सीधा वो आपके पास ही आता है और आपको ही अपना सब कुछ देना चाहता है। तो नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं करता था, अपनी गलतियों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। वो जो भी करता था अपने मन का करता था, खुलेआम करता था, आपको बोल देता था और आपको बहुत ही ज़्यादा उसने किसी और के साथ बात करके दिखाया होगा, जताया होगा। आपको अंदर से इतना हट किया होगा ना आपका पार्टनर ने कि आपको ही पता है और ऊपर वाला ही जानता है कि आप उन्होंने कितना हर्ट किया था आपको, लेकिन आप मतलब उसको कभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि उनके हरकतों से आप कितना हर्ट होते थे। लेकिन फिर भी क्या दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना आपको बहुत ही अकेला कर दिया था। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा इस तरह से था, भगवान को नहीं मानता था, वो इंसान कर्मा को नहीं मानता था, वो ना किसी परिस्थिति को मानता था, बस अपने लाइफ में इंजॉय करना चाहता था। उनको लगता था कि एक ही ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को फुल्ली इंजॉय कर लेना है, इसे और दूसरी बार नहीं मिलेगी ज़िंदगी, ठीक है ना। इस तरह से वो इंसान अपना हो सकता है बहुत इस तरह से सोच में भी आपका पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा बैड्स कर्मा भी क्रिएट किए होंगे जो पास्ट में उसको रियलाइज़ नहीं हुआ होगा। लेकिन इस टाइम पे राइट नाउ आपका पार्टनर उनको रियलाइज़ हो गया है सारे चीज़ को, बहुत डीप लेवल में वो रियलाइज़ कर रहा है कहाँ पे उसने गलती किया था, कहाँ पे उसने कमियां छोड़ दी थी, कहाँ पे उसको एफर्ट लेना चाहिए था इस रिश्ते में और क्यों नहीं लिया उसने, क्या थी थिंकिंग थी। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है अपनी गलतियों को और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है और उनको लगता है कि इस नेगेटिविटी से, इस दुख से, इस परेशानियों से अगर कोई निकाल सकता है तो एक आप ही हो। वो इंसान आपके पास आके मतलब फिर से अपने ज़िंदगी को एक खुशनुमा ज़िंदगी रंगों से भर देना चाहता है। आपके बिना इस टाइम पे आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा बेरंग हो चुका है, वो इंसान अकेला पड़ चुका है। हो सकता है कि उसने जो भी पास्ट में सोचा था किसी और चीज़ को लेकर, किसी और इंसान को लेकर, किसी और परिस्थिति को लेकर कि वो बहुत ज़्यादा उस ज़्यादा में हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। हाँ, हो सकता है कि उसने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिला होगा, खुशियाँ मिला होगा 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 8 हफ्ते मैक्सिमम, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिला। उसके बाद तो उसको अकेलापन ही देखना पड़ा और सहना पड़ा। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर जब भी अकेला पड़ता, जब भी दुख में होता था, जब भी सैडनेस आता था ना, तो उसका दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम आता था कि आप तो उसको कभी अकेला नहीं करते थे, आप कभी उसका बुरा नहीं सोचते थे, आप चाहे कितना भी नाराज़ हो लेकिन उसको छोड़ के नहीं जाते थे। हो सकता है कि आप हफ्ते 2 हफ्ते उससे नाराज़ रहते लेकिन कभी छोड़ के नहीं जाते। लेकिन आपका पार्टनर दिख रहा है कि जो भी अदर सिचुएशन है ना, उनका उन लोगों ने सबका साथ छोड़ दिया। आपका पार्टनर का ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर जब उन लोगों ने साथ छोड़ दिया थोड़े से नाराज़गी में, थोड़े से इश्यूज में, तब आपका पार्टनर का आपका संस्कार को, आपका बिहेवियर को, आपका चरित्र को याद कर रहा है कि कितना सुंदर था आप। जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से आपने काफ़ी लोगों को बहुत सही राह दिखाया, आपने काफ़ी लोगों को। और ऐसा भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर ज्ञान बांटता फिर रहा है, ठीक है ना। वो लोगों को ज्ञान बांट रहा है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, वैसा मत करो, देखो हमने ऐसा किया तो हमारे रिलेशन में ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को अच्छा खासा एक नॉलेज मिल गया है, उनको रियलाइजेशन हो गया चीज़ों पर और लोगों को ज्ञान बांटता फिर रहा है। और वो इंसान को भी अपने ऊपर भी ज्ञान लेने की ज़रूरत है। और वो दिख रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन गए हो, आप भी पहले से बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले बन गए हो। और आपको ये भी दिख रहा है हर्मिट कार्ड से कि आपने भी बहुत, जब उस इंसान ने आपको जब अकेला करके पूरा छोड़ के चले गया था, कुछ भी बोल के इस तरह से जो आपको बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया था, परेशान कर दिया था, उस चीज़ को लेकर लेकिन आपने डीमोटिव नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है कि काफ़ी आपने स्लीपलेस देखी हो, लेकिन फिर भी आपको पता था कि मैं किसी भी हालत में ना इस परिस्थिति को मैं संभाल लूँगा, मैं आज नहीं तो कल इस सिचुएशन को बदल ही दूँगा, बदल ही जाएंगे, ठीक है ना। आपको पूरा यकीन था कि समय कभी एक जैसा नहीं होता, आज अगर ऐसा है तो कल बदलने वाला है ज़रूर। तो आपको पूरा उम्मीद था अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, अपने श्री कृष्ण भगवान के ऊपर। और आपको पता था कि भले आज का दिन अंधेरा है लेकिन कल का दिन सवेरा ज़रूर होगा, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ों को आपको कैसे संभालना है। आप बहुत ही ज़्यादा हो सकते हो स्पिरिचुअलिटी हो, आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवानी व्यक्ति हो, आपको बहुत ही ज़्यादा लोग हो सकते हैं आपसे मतलब गाइडेंस लेता हो, आप कोई गाइडर हो सकते हो।
द हर्मिट कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर राइट नाउ ना बहुत ही ज़्यादा भक्ति मार्ग में जा रहा है। वो इंसान स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है और चीज़ों को डीप लेवल में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। वो पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेच्योर स्वभाव था उसका, बहुत ही ज़्यादा एक बच्चे वाला हरकत था, बचपना था, वो भी बचपना उसका दूर होता हुआ दिख रहा है। वो आपका पार्टनर ने काफ़ी उसके अंदर ना बदलाव देखोगे आप आने वाले टाइम पे। और ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर को लगता है कि एक बार बस इसने इस रिश्ते में एक बार आपकी तरफ से हरी झंडी मिल जाए तो इंसान पूरा इस रिश्ते में आपको अंदर आ जाएगा, आपको फिर से ले लेंगे अपने उस पर, ठीक है ना। तो उसको बस आपकी तरफ से एक हरी झंडी का इंतज़ार है कि जैसे आप उसको फिर से एक मौका दे दो। वो इंसान उड़ के आपके लाइफ में आना चाहता है और आपके लिए भर भर के आपको प्यार देना चाहता है, आपके साथ देना चाहता है और आपको खुशियाँ बांटना चाहता है। उनको लगता है वो प्यार ही क्या जिसमें हम खुशी ना दे सके। उस इंसान ने हमेशा इस रिश्ते में ना सिर्फ और सिर्फ आपको दुख दिया, तकलीफ दिया और अकेलापन ही दिया। तो ऐसा रिश्ता रह के भी क्या मतलब, जिस रिश्ते में खुशियाँ, हम रिश्ता बनाते ही क्यों है ताकि हमें प्यार मिले, खुशियाँ मिले, एक दूसरे का साथ मिले। लेकिन आपका पार्टनर तो बिल्कुल ही गलत उल्टा किया था इस रिश्ते में कि आपको दुख मिले, परेशान मिले और इस तरह से आपको दिखाया था। लेकिन उस इंसान को रियलाइजेशन हो गया इस टाइम पे, वो चाहता है कि सारे समय बदलने के लिए आपको लेकर वो अच्छा सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है और अपनी गलतियों को भी स्वीकार कर रहा है। तो चलिएगा सारे कार्ड्स को क्लियर करते क्या आता है। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड को क्लियर करते हैं हमें 4 ऑफ कप्स। तो गाइस 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपने पास्ट में हो सकता है आपने आप पार्टनर को ऑफर किया था, आपका पार्टनर ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठुकरा दिया था आपका, हो सकता है, ठीक है ना, ठीक ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से आपका पार्टनर ना किसी बात को लेकर अड़ चुका था। वो इंसान किसी बात को लेकर बैठ चुका था, हो सकता है इस बात को लेकर बैठ चुका था कि आपसे कुछ या तो गलती हो गई या तो किसी अदर लोगों ने आपके बारे में कुछ गलत सलत बोल दिया था उसको और वो दिमाग में बैठ के वही बात को लेकर बहुत ज़्यादा अकड़ में था, वो टस से मस नहीं हो रहा था। आपने भी हो सकता है काफ़ी मनाने की कोशिश की लेकिन वो इंसान मानने को नहीं तैयार था। और ऐसे दिख रहा है जब उसको डिवाइन से उसको चीज़ों को, सिचुएशन को जब उसको दिखाया, उसके आंखों में जब लेके आया वो सिचुएशन, जब उसने अपने आंखों से देखा, अपने दिल से समझा, तब जाके उसको रियलाइज हुआ नहीं आप बहुत सही थे। आप तो अपने तरफ से पूरा कोशिश किए थे उस इंसान को मनाने के लिए, ऑफर दिए थे आपने, लेकिन उसी इंसान ने आपको ठुकराया था। तो वो इंसान आपको फिर से आना चाहता है और बहुत टाइम से वो इंतज़ार था, अभी इंतज़ार वो नहीं करना चाहता। वो इंसान जल्द से जल्द आपको ऑफर करना चाहता है। आप अगर किसी बात को लेकर नाराज़ हो तो उस नाराज़गी को दूर करना चाहता है। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर, ऐसा लग रहा है कहीं आप ठुकरा ना दो उनको, इस बात को भी उसको डर लग रहा है। लेकिन डर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं, आप भी उनसे प्यार करते थे, आप भी अनकंडीशनल प्यार करते हो, आज भी आप उनके लिए इंतज़ार करो, आप तो उनका कब एक्सेप्ट कर ही लोगे। उनको पूरा कॉन्फिडेंस है इस बात को, डर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, भौरे की तरह उसका ऑप्शंस है, आजू बाजू बहुत ज़्यादा लोग उसके घूमते रहते हैं, आगे पीछे चक्कर काटते रहते हैं। और हो सकता है कि आज के दिन में भी उसको कोई ऑफर मिला है उस इंसान को, ठीक है ना, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, प्रपोजल आया है, लेकिन वो इंसान किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ आपका यादों में खोया हुआ है, आप ही को ही पाना चाहता है। वो इंसान आप ही को ही प्रपोज करना चाहता है, आप ही को मनाना चाहता है, इसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। ओके, काफ़ी टाइम से वो इंसान नाराज़ था, वो दिख रहा है, वो नाराज़गी को थूकना चाहता है और आपको मनाना चाहता है। ओके, अपनी गलतियों को रियलाइज कर पा रहा है। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि भले वो किसी के साथ भी चले जाए लेकिन वो किसी को प्यार नहीं कर पाएगा उस लेवल से, वो इंसान उसके साथ फील नहीं कर पाएगा जिस लेवल के साथ आपसे फील करता था, इस रिश्ते को फील करता था। तो इंसान अपने अंदर आत्मा को और नहीं मतलब करना चाहता है, उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता है, अपने मन के, अपने डिवाइन के खिलाफ नहीं जाना चाहता है, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है। तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है हमें जस्टिस का कार्ड। तो पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको जस्टिस नहीं किया था, न्याय नहीं किया था, उसने डिवाइन के खिलाफ भी उसने जाने की कोशिश की। लाइक आप लोगों का शादी हो गई तो शादी को उसने तोड़ के जाने की कोशिश की, ठीक है ना। लाइक आप लोगों के बीच में किस्मत कनेक्शन था, आप लोग को ऊपर वाला ने मिलाया था, ठीक है ना। तो उसने ऊपर वाला को डिनाई करके आपको मतलब आपके साथ अन्याय करके वो इंसान चले गया था, ठीक है ना।
पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा बातें छुपाई होगी आपसे, आपका तो सब कुछ खुल के सुन लिया होगा उसने, लेकिन अपने लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा छुपाया होगा। और इस तरह से दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी किया था अच्छे बुरे कर्म, उसका सारा हिसाब लिया गया है। और वो हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में फंस गया था पास्ट में, हो सकता है कोर्ट कचहरी वाला लफड़ा में फंस गया था आपका पार्टनर में। और इस तरह से भी आपका पार्टनर में बहुत ज़्यादा मतलब उसने सीखी, एक लेसन मिला उसको जोरदार डिवाइन की तरफ से उसको डंडे पड़े गए, ठीक है ना। और वो डंडे खाकर आपका पार्टनर को अक्ल आया, समझ आया, उनको लगता है कि उन्होंने आपको न्याय ना दे के आपको साथ अनजस्टिस करके उसने अपने लाइफ में बैड कर्मा क्रिएट कर लिया है। तो आपको न्याय देना चाहता है, आपको जस्टिस करना चाहता है। और उनको ये भी पता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन है, इस कनेक्शन में जो भी अनजस्टिस करेगा वही भुगतेगा, वही परेशान होगा, वही अपने कर्मा को झेलेगा। तो इसलिए वो इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो गया, तो वो इंसान शरीफ बन जाना चाहता है आपके आगे। और आपका जो भी पास्ट में बहुत ज़्यादा अकड़ू बन के आया था, आपको बहुत ही ज़्यादा आपसे अकड़ से बात करता था, तो आपसे अकड़ नहीं बात करना चाहता है। और इस अकड़ का भी हो सकता है कि उस इंसान को बहुत ज़्यादा एक खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। तो चलिए गाइस देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वंस। तो 8 ऑफ वंस को कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, बोल रहा था मैं। 8 ऑफ वंस को क्लियर करते हैं हमें एस ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उसने मुंह से तो बोल दिया आपको, बहुत कुछ बातें बोल दिया, ऐसा बोल दिया होगा कि आज के बाद तू शक्ल मत दिखाना अपनी, तू ऐसा है वैसा है, तू मतलब कुछ लायक नहीं है। तो बहुत गंदी गंदी बातें भी आपको हो सकता है उसने गुस्से में बोल दिया होगा, जिसके वास्ते आपको बहुत ज़्यादा रोना आया होगा, बहुत रोए होंगे आप, बहुत ही ज़्यादा दुख किए होंगे। आपको उसने अपने हरकतों से, अपने बातों से, अपने एक्शन से बहुत ज़्यादा रुलाया होगा उस इंसान ने। लेकिन राइट ना उसने कह तो दिया था मुँह से, लेकिन वो कहकर आज के डेट में याद कर रहा है अपने आप को, क्योंकि हो सकता है डिवाइन की तरफ से उनको जो भी उसने कहा था उस चीज़ का उसको मतलब प्रूफ मिल गया कि वो जो भी उसने गुस्से में आकर कहा था एक्चुअली वो आप डिजर्व करते नहीं हो। तो आप तो बहुत ही लॉयल हो, बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही एक मतलब पॉजिटिव बंदा हो, बंदी हो, आप तो हमेशा अच्छे के लिए सोचते हो, लोगों को मदद करते हो। लेकिन उस इंसान का पता नहीं कैसे हो गया था, किसी हो सकता है कि उसने इंसान ने पास्ट में किसी और के बातों में ज़्यादा ही यकीन कर लिया था और आपको भला बुरा कहने में बिल्कुल भी हिचकता नहीं था। और ऐसे दिख रहा है कि आपका पार्टनर बोल तो दिया था, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका लॉयल्टी को मिस कर रहा है, आपका एफर्ट को मिस कर रहा है। और ये सब देख कर उनको लगता है कि आप जितना प्यार किए थे, आपने जितना इस रिश्ते को लॉयल्टी से निभाए थे, आपने जितना उसका हाथ थाम के रखने वाले थे पूरा ज़िंदगी भर के लिए, वैसा और उस इंसान को कहीं दिख नहीं रहा, समझ नहीं रहा। उनको लगता है कि आप ही हो वैसा, और आपके बिना वो इंसान रोए जा रहा है, आपको मिस कर रहा है बहुत ही ज़्यादा, और आपको ऑफर करना चाहता है। हो सकता है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर रो के आपको बोले कि नहीं मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पूरा ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ, तुम ही मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। इस तरह से हम लोगों को तो डिवाइन ने मिलाया, हम लोग किस्मत कनेक्शन है। इस तरह से आपका पार्टनर हो सकता है कि 8 आवर्स में, 8 डेज में, तो 8 वीक्स में हो सकता है कि आपको फ़ोन करके कॉल करके रो के बोले, वो बात ये, ठीक है ना। तो चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना तो मदद कीजिए, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 9 ऑफ सोर्ट्स। तो 9 ऑफ सोर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को पास्ट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी, उस इंसान ने इस रिश्ते में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया था, आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको बहुत ही काफ़ी काली रात दिखाया उसने, काफ़ी दिन अपने रातों को बिताया नहीं सो के, ठीक है ना। उस इंसान ने काफ़ी आपको परेशान किया, काफ़ी आपको उलझन में रखा इस तरह से। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान का जो उलझन रखा था, जो भी कन्फ्यूजन था, जिस चीज़ को लेकर उसने डिसाइड किया था ना, जिस चीज़ को लेकर आपका पार्टनर ने अपने पास्ट में आप इस रिश्ते में एक डिसीजन लिया था दूर होने का, आपको दूरियां देना, तो उस इंसान को अपना कर्मा मिल गया है, उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गया। अगर उस इंसान ने आपको पास्ट में धोखा दिया था, चीट किया था किसी और के वास्ते, तो आपका पार्टनर को भी वही सेम चीज़ देखने को मिला है। हो सकता है कि किसी ने आपका पार्टनर का धोखा मिला है, किसी अपनों ने, नहीं तो किसी जो भी उसने आंख बंद करके विश्वास किया था, जिसको मतलब बहुत ट्रस्ट किया था, उसी इंसान ने आपका पार्टनर को बहुत ही धोखा दिया होगा, चीट किया होगा, उसका पीठ मतलब उसको बिना देखे बिना कुछ पूछे वो सब किया होगा, जो आपका पार्टनर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
और ऐसा भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर अपना फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। वो जो आपके साथ पास्ट में फैसला लिया था वो उसका लाइफ का एक सबसे बड़ी बैड फैसला था, बहुत ही बुरी डिसीजन था, जिसने जब आपका पार्टनर ने आपसे दूर जाना, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग देना, आपको कुछ भी करना, जो भी उसका फैसला था उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा दिख रहा है कि आपके बिना ना आपका पार्टनर का ज़िंदगी जीना मुश्किल हो चुका है। वो पल पल के लिए आपको लिए तरस रहा है, आपसे मिलने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपके इस रिश्ते में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उसको ना किसी तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग को आखिर होगा कैसे मिलन होगा, क्या आप लोग फिर से आओगे नहीं, क्या आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट कर दिया था हो गया था कि वो ख़त्म होगा नहीं। बहुत ज़्यादा टेंशन है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, लेकिन वो उनको लगता है कि आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा पास्ट में मतलब बहुत ज़्यादा दुख दिया था। तो हो सकता है कि वो जब भी आपके पास आए तो आप ऐसा बोलो कि तुमने तो पास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा दुख दिए थे, रुलाए थे, अब किस चीज़ से लेकर आना चाहते हो, क्या रह गया अभी। तो फिर ऐसा करके हो सकता है कि आप उनको बोलो। इस डर से भी वो इंसान आपके पास मतलब आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड और 9 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि अभी डिवाइन ने भी हो सकता है कि आपको उनसे दूर करा दिया है। डिवाइन चाहते हैं कि आप ना अभी चाहे कैसे भी करो, लेकिन आप अपने इमोशन को नहीं शो करो उसको। और आपने जो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थे, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल के गया था, तो डिवाइन ने आपको संभाला, डिवाइन ने आपको एक रास्ता दिखाया। और इसलिए भी आप डिवाइन चाहता है कि अभी आप लोगों का टाइम नहीं है, अभी आपको थोड़ा इस इंसान से दूरियाँ रखना चाहिए। ये इंसान अभी आपके लिए टॉक्सिक है, ये रिश्ता भी आपके लिए टॉक्सिक है, थोड़ा टाइम और जाने दो, 21 दिन नहीं तो ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा टाइम आपके लिए चुना गया होगा 7 दिन 5 दिन नहीं तो 21 दिन हो जाए, कुछ ऐसा टाइम जो डिवाइन चाहते हैं कि तुम इतना टाइम तक रुक जाओ, ठीक है ना। वो इंसान उस इंसान को रियलाइज़ होने दो अपने गलतियों का। जब उसको पूरी तरह अच्छी तरह से रियलाइज हो जाएगी अपनी गलतियों को, जब पूरी तरह से उसका लाइफ में कन्फ्यूज़न हट जाएगा, और जब पूरी तरह से आपको मान लेगा कि हाँ आप ही उनका दुनिया हो, तब वो इंसान खुद आ जाएगा। इस तरह से भी दिख रहा है। और राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर जब तक आपके पास नहीं आएंगे, इस रिश्ते को नई शुरुआत नहीं करेंगे, जब तक आप दोनों के बीच में सब कुछ सेटल नहीं हो जाएगा, तब तक वो इंसान अपने लाइफ में ओवर थिंकिंग करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा भर के सोचने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा उसका नींदें खराब होने वाला है, रात को देर से सोने वाला है वो इंसान, और उसका चैन सुकून सब मिटने वाला है जब तक वो इंसान आपको पा ना ले। उसकी ऐसी भी थॉट है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि उसने बेकार ही दुनिया के बातों में आकर, दुनिया को माया जाल में आकर उस इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया था, जबकि आपका साथ जो रिश्ता था उनका सोलमेट कनेक्शन था। आप लोग एकदम सोल लेवल में एक दूसरे को प्यार करते थे, हार्ट टचिंग कनेक्शन था। तो चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, द फूल का कार्ड क्यों है। द फूल का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें एस ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस एस ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने अचानक सा आपको पास्ट में ऐसा फैसला सुना दिया था कि मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते में और नहीं, मैं आगे नहीं निभा पाऊँगा, आगे तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, हाँ ठीक है ना, और मेरा शादी होने जा रही है, फैमिली से मेरे कोई और देखने जा रहा है, कुछ भी ऐसे आपका पार्टनर ने ऐसे कुछ बोल दिया था जो आपको बिल्कुल भी आपको नहीं लग रहा था कि वो इंसान इतना तुरंत बदल जाएगा, ठीक है ना, अपने बिहेवियर से, अपने कमिटमेंट से बदल जाएगा। वो इंसान ने आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया होगा, नहीं तो कुछ ऐसे जगह में भी आपको जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खास जगह में ले जाके आपको हो सकता है प्रॉमिस किया होगा उस इंसान ने, मंदिर में, नहीं तो कोई स्पिरिचुअलिटी के जगह में ले जाके आपको प्रॉमिस किया होगा कि हाँ मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और इसके पीछे भी हो सकता है कि आपका पार्टनर का कुछ लालच था जो आपसे मिलना था, ठीक है ना। तो हो सकता है जैसे उसका वो ये लालच पूरी हो गया था, वैसे इंसान वो आपको छोड़ के चले गया होगा, ऐसा हो सकता है। जो भी किया था उस इंसान ने, जो भी उसको बहकाया गया था, या तो किसी के बातों में आ गया था, किसी को लेकर उसने किसी बात को मान लिया था, नहीं तो हो सकता है कि पास्ट का पर्सन ने उसको कोई ऑफर मिल रहा था, उनको लग रहा था कि आपसे ज़्यादा बेटर ऑफर मिल रहा है उसको, ठीक है ना, तो उसने आगे देखा ना दाएं देखा ना बाएं और सीधा खाई में कूद गया। इस तरह से हो सकता है कि उसको खाई में कूद के फिर जब उसके शरीर में कीचड़ लग गया तब उसको समझ में आ गया कि नहीं ये तो मैंने गलत कर दिया, खाई में
में कूद गया मैं, जबकि मेरे पास तो सब कुछ था, सब कुछ रहते के वास्ते भी मैंने एकदम अपनी लाइफ को ख़राब कर दिया। और अच्छा खासा अगर मैंने इस रिश्ते में आपके साथ अगर संभालता, इस रिश्ते में रहता, तो आप आज का रिश्ते में सक्सेस हो जाता। अगर आप लोगों को शादी नहीं होती, शादी हो जाती आप लोगों का, नहीं तो बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाता, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते रहते अपनी लाइफ में, वो कंटिन्यू रहता और इस तरह से आप दोनों को सक्सेस मिल जाती, ठीक है ना। किसी और सिचुएशन में भी हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल जाती है। तो सारी चीज़ को देख रहा है और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का सोच बदल चुका है। जो भी आपके लिए नेगेटिव सोच रहा था, जो भी उसने बुरा सोच रहा था आप उनके दिमाग में आपके लेकर, तो सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको इस रिश्ते में जीतना चाहता है, आपका दिल को जीतना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है और वो किसी से भी लड़ जाना चाहता है। इस टाइम पे कोई भी आने दो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको हासिल करके रहूँगा, ठीक है ना। और जो मेरा हक है आपके दिल में वो कोई नहीं ले सकता। और आपका पार्टनर का ये भी कहना है इस टाइम पे कि तुम कुछ और भी कर सकते हो मेरे अलावा, लेकिन तुम एक बात याद सोच लेना कि तुम्हारे लिए मैं सच में बहुत ही याद करता हूँ, मिस करता हूँ। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ही इमोशनल है, आपको लेकर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। तो प्लीज बोलना था, हमें मदद कीजिए, द हर्मिट का कार्ड क्यों है, द हर्मिट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, द हर्मिट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। टेन ऑफ सोर्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको धोखा दिया था, आपको चीट किया था, आपको बैक स्टेप कर दिया था इस रिश्ते में। और हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया था और उस भरोसे को उसने तोड़ दिया था। और ऐसा दिया था कि आपका पार्टनर ने आपको एकदम मौत का घाट उतार के इस रिश्ते में आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि पास्ट में भी आपने मतलब बहुत ज़्यादा इस इंसान को मतलब एक ऐसी दर्जा दिया था जहाँ पे आपको लगा था कि नहीं, ये इंसान मेरे से कभी मतलब मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा, लेकिन उसी इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ गलत कर दिया, आपको दूरियां दे दी, आपको अकेला कर दिया और इस रिश्ते में आपको छोड़ के ख़त्म करके किसी और के साथ आगे बढ़ गया। आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है, लेकिन आपका पार्टनर जहाँ पे भी क्यों ना आगे बढ़ा हो, अगर आपके साथ किसी और के साथ आगे बढ़ गया था, अपने फैमिली के कहने पर आगे बढ़ गया था, तो वो इंसान उस जगह में भी खुश नहीं, बिल्कुल भी। वहाँ पे भी उसको धोखा का सामना करना पड़ रहा है, चीटिंग का सामने पड़ रहा है। और हो सकता है इस टाइम पे आपका पार्टनर ने अपने पूरा फैमिली वाले को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने प्यार को सेक्रीफाइस किया था, मेरे खुशियों को सेक्रीफाइस किया, तुमने बताया था कि ये बहुत अच्छा है, ये है वो है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, सब उल्टा हुआ, देखो ये मेरे अलावा भी शायद किसी और के साथ इसका चक्कर चल रहा है, मुझे लगता नहीं ये मेरे लिए सच्चा है, ये तो धोखेबाज इंसान है। मैंने जिसको अपने पार्टनर को धोखा दिया, चीट किया, आज भी मेरे साथ भी वही धोखा चीट कर रहा है, मेरे लाइफ तो ख़त्म हो गया। इस तरह से आपका पार्टनर बोल रहा है अपने आप को। राइट नाउ हो सकता है अपने फैमिली वाले को भी ब्लेम कर रहा है। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उसको भी ब्लेम कर रहा है कि तुमने तो खाली मुझे दिखावा किया था, सच्चा प्यार तो था ही नहीं, सच्चा प्यार तो वो था जिसके लिए मैंने छोड़ के आ गया, मुझे समझ में नहीं आया, तुमने मुझे अपने जाल में फंसा लिया है, अभी तुमने मेरे को कहीं कभी नहीं छोड़ा। तो आपका जो भी पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुका है, हर तरफ से आपका पार्टनर को फीलिंग्स समझने के लिए कोई भी नहीं है आसपास। वो इंसान रो रहा है, बिलक रहा है और बहुत ही ज़्यादा उसने आपको दूरियां दी थी, इस बात को उसको कूट के बहुत ज़्यादा वो है, क्या है, अफसोस है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो गया किसी का भी दिल तोड़ के, किसी को धोखा दे के हम कभी भी खुश नहीं हो सकते, किसी का घर उजाड़ के हम अपना घर नहीं बसा सकते। उस तरह से आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो गया। आपका पार्टनर को ये भी रियलाइज़ हो गया कि कर्मा सबको मिलता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे बहुत ही तुर्रम खान हो या चाहे बहुत ही गरीब हो, कर्मा सबके लिए बराबर है, जो भी जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। तो आपका पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपको धोखा देना, चीट देना, आपको बैक स्टेप करना, उसको भी यही मिल रहा है। और आपका पार्टनर ये दिख रहा है, अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता है तो उसको खत्म हो गया है, उसका बिल्कुल टोटली खत्म हो गया, डिवाइन का सहारे और एक दूसरे का सच्चाई बाहर निकल के आ गई है। और उस सारे सच्चाई से आपका पार्टनर रूबरू हो गया। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अभी परेशानी, दुख है। वो इंसान आपको खुले आम एकदम एकांत से बैठ के आपको अपनी डिटेल्स में बताना चाहता है उनके लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उसने जो जो आपके साथ बुरा किया था सबसे कुछ उसने दुगना मिला है उसको। आपको अगर उसने 10% दिया था तो उसको 100% मिला है वो चीज़, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको ये जो नेगेटिव दूरियां हैं, जो भी उसने आपको चीट किया था उसके लिए भी माफ़ी मांगना चाहता है। वो चाहता है कि जब तक आप माफ़ नहीं कर दोगे, जब तक आप लोग बोलोगे नहीं कि चलो मैंने माफ़ कर, तब तक वो इंसान खुश नहीं होगा, हैप्पी नहीं रह सकता है। तो वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है हर्मिट का कार्ड, हो सकता है कि आपका पार्टनर को पूरी उम्मीद है कि आप उसको स्वीकार लोगे क्योंकि आप बहुत ही दयालु हो इस तरह से, लेकिन उसको
ये भी लगता है कि अगर आप उसको सिखाओगे भी नहीं अपने लाइफ में तो लेकिन आप उसको माफ़ ज़रूर कर दोगे, इतना तक भी उसको पता है। इसलिए भी वो इंसान अगर बहुत टाइम से आपसे मतलब बोल नहीं रहा था कुछ, तो वो जल्द से जल्द किसी सहारे का, किसी फ्रेंड सर्कल का, किसी के हो सकता है कि वो किसी से मतलब किसी का सहारा ले रहा हो वो बताने के लिए, ठीक है ना, इस तरह से भी दिख रहा है। लेकिन वो इंसान आने वाले टाइम पे आपसे ज़रूर कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे ज़रूर बताना चाहता है कि उसके लाइफ में आपके बिना बिल्कुल भी अंधेरा सा हो गया है, नेगेटिविटी उसके लाइफ में घिर चुका है आपके बिना। आप ही उसका एक उजाला हो, आप ही उसका ज्योति हो, ठीक है ना, आप ही उसका जीवन में फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हो। आपको लेकर ये आपका पार्टनर का पूरी उम्मीदें हैं इस टाइम पे, और पूरा दुनिया से उम्मीद उड़ चुका है। आपका पार्टनर दुनिया को बिलीव नहीं करते हैं, उनको लगता है कि सारे दुनिया मतलबी है, ये मतलबी दुनिया को मैंने देख लिया है। अगर इस मतलबी दुनिया में कोई एक अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है तो आप ही हो। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, सच्चा इंसान हो, और आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान भी हो। आप किसी का हो सकता है कि आपने उसको बहुत भला बुरा कह दिया होगा, आपका पार्टनर को डांट दिया होगा, गाली दे दिया होगा, लेकिन कभी आपने दिल से उसका बुरा नहीं चाहा है। हमेशा आपने दिल से तो यही बोला होगा तू जहाँ रहे खुश रहे, बस मैंने मुंह से बोल दिया तो खाली ठीक है ना, मुंह से बोल दिया हो, बाकी करके दिखाने वाला सीन नहीं है, इस तरह से दिख रहा है। तो आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को भी ऐसा दिख रहा है कि यार उसने तो आपको ऐसा किया कि आप डिज़र्व नहीं करते हो, लेकिन फिर भी उस इंसान ने आपको मजबूरियों में नहीं तो किसी भी सिचुएशन में उसको फंस के बहकाव में आके उसने ऐसा आपके साथ कर दिया था। तो चलिएगा इस देखते हैं, आखिरी कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, आखिरी 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो 5 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको कमिटमेंट ना देके किसी और को कमिटमेंट दे दिया था पैसे को लेकर, नहीं तो अपने जो भी स्टेटस को देखकर, नहीं तो किसी फैमिली मेम्बर ने तो किसी के बातों में बात रखने के लिए, किसी का बात रखने के लिए ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए कि हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो आपका पार्टनर को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था, हो सकता है कि उसका एहसान तले आपका पार्टनर बोझे तले दब के उसका ऑफर को स्वीकार कर लिया, ठीक, उसके साथ आगे बढ़ गया, इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है इस टाइम में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही उनके लिए सच्चा साथी हो, आप ऑफर डिजर्व करते हो, आप प्यार डिजर्व करते हो, आप उनका साथ डिजर्व करते हो। उस इंसान ने आपका साथ बहुत ज़्यादा मतलब दोगलापन किया, आपने जो भी लिया था, जो भी एफर्ट किया था उसने आपको रिटर्न में नहीं दिया वो सब चीज़। तो आपका पार्टनर उनको लगता है कि आप डिजर्व करते थे लेकिन आप ही को नहीं दिया, बहुत ही बुरा किया उसने, अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है। वो इंसान आपको इस टाइम पे प्यार देना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है आपको। अगर आप लड़की हो तो लक्ष्मी तरीके से मान रहे हैं आपको, उनको लग रहा है कि आप एक लक्ष्मी थे, आप तो इतना एक ऐसा इंसान था, ऐसे एक लड़की थे जहाँ पे आप जाओगे वो उसका घर को पूरा एकदम चौका चांद कर दोगे, ठीक है ना, उसको घर को खुशियों से भर दोगे। अगर आप लड़का हो तो फिर भी आप ऐसे हो कि आप रेगिस्तान में कुआं खोन के पानी निकाल दो, इस तरह से। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप अगर लड़का हो ना तो आपके लाइफ में आप बहुत ही क्रिएटिविटी हो, और लड़का लड़की दोनों ही हो तो कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों बहुत ही क्रिएटिविटी हो अपने लाइफ में, और आपके बहुत ही कुछ ऐसे गुण हैं, संस्कार हैं जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, और आपको हो सकता है बहुत ही अच्छे फील्ड में हो। या तो ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आप इतना अच्छा नहीं थे, लेकिन आप ना इतना समझदार नहीं थे, लेकिन इस इंसान ने आपका, इस पार्टनर ने आपको आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी ले आया, एक समझदारी आपका बढ़ गया, और आप उस चीज़ को प्राप्त कर सके जो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। वो आपको ही पता है कि इस इंसान ने दूरियां दे के, मजबूरियां दिखा के जो भी आपसे किया था, उसके चक्कर में आपको ऐसी चीज़ प्राप्त हो गई जो कभी कैसे भी नहीं हो सकती थी वो चीज़, ठीक है ना। तो ऐसे दिख रहा है, और आपका पार्टनर को ये लग रहा है कि उस इंसान को ना, उसने एक हीरा को खो रहा है, वो इंसान हीरा को छोड़ के कोयले को चुन लिया था उसको, ठीक है ना। तो उसको अभी हीरे का पहचान हो गया है। उनको लगता कि आप तो हीरा थे, भले आप कचड़े में थे, कहीं पे भी थे, लेकिन आपका कीमत तो वही था। लेकिन वो इंसान देख नहीं पा रहा था, आजू बाजू का देख के वो मतलब बहकाव में आ गया था, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, मोती चाहे कीचड़ में हो या साफ पानी में हो, लेकिन कीमत तो
उतनी रहती है उसको, तो ठीक है ना। तो आप भी अपने सेल्फ लव करने लगे, आप अपनी कीमत को जानने लगे और आपने भी इस इंसान को ना अपने हालत में छोड़ दिया। ठीक है डियर, तुम अगर मुझे छोड़ के किसी और के पास जाके खुश हो तो एज ऑलवेज तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, इस तरह से आपने उसको अलविदा कह दिया। आपने अलविदा कह तो दिया उसको, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा आपने रखा था कि अगर ये मेरा सच्चा प्यार है, अगर मैंने इससे साथ सच्चा प्यार किया था तो ये इंसान घूम फिर के मेरे पास ही आएगा, भले ये दुनिया में 10 और रिश्ता क्यों ना चले जाए, फिर भी वो घूम फिर के मेरे पास ही आए। एंड ऑफ द टाइम आपका ऐसा हो सकता है दिल में था और ये चीज़ होता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर अभी आपके पास आते हुए दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपसे आगे बढ़ना चाहता है और उनको लगता है कि उनका जो मन की शांति है, पीस है, सुकून है, जो आपसे ही फुलफिल होता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ भले कम बेसी कुछ ना क्यों ना हो, लेकिन आपके साथ रहकर वो अपने आप को, अगर वो लड़की है तो रानी जैसा फील करता है, अगर वो लड़का है तो राजा जैसा फील करता है। उनको लगता है कि आपके साथ ही वो वाइब्स आती है उनको, और ये वाइब्स ही काफ़ी हो, भले आप लोग रानी हो या राजा हो, कोई मैटर नहीं करता, वाइब्स आ रही है तो डेट्स ऑल। तो इसी को लेकर आगे बढ़ना चाहता है आपका पार्टनर। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, कमिटमेंट भी देना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका पार्टनर का इस टाइम पे आपका अगर कॉल मैसेज होती तो क्या बोलते थे वो इंसान आपको। तो आपको वो इंसान बोलते थे, आपका पार्टनर इस टाइम पे डॉटर ऑफ कप, वो इंसान ये बोलते थे कि वो इंसान आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं और वो इंसान चाहे कुछ भी कर ले लेकिन आपका प्यार को नहीं मिटा सकता। आपका अंदर से, अपने अंदर से आपका चाहत को, आपका प्यार को नहीं भुला सकता। वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है इस टाइम पे और आपको प्रपोज करना चाहता है। ओके गाइस, डॉटर ऑफ कप्स। तो चलिए गाइस देखते हैं आपको कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है अपने पार्टनर से। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए आया है डॉटर ऑफ सॉर्ट्स। डॉटर ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि हो सकता है कि आज के दिन में आपका पार्टनर के साथ कॉन्टेक्ट हो जाए, नहीं तो आने वाले 6 दिन नहीं तो हफ्ते भर में आप लोग कॉन्टेक्ट हो जाए, नहीं तो इस महीने में आप लोग का कॉन्टेक्ट होने के फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना चाहिए डिवाइन की तरफ से। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है डॉटर ऑफ वांड। तो गाइस आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशनेट रहना है, बी ब्लॉन्ड रहना है, पूरा एकदम कॉन्फिडेंस रहना है और अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते रहना है, अपने बहुत ही ज़्यादा अपने पर फोकस करना है। और डॉटर ऑफ वांड भी बताता है कि आप ना परिस्थितियों को पूरा देख के अपने आप पर पूरा हिम्मत कॉन्फिडेंस रखना है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो एकदम दिल खोल के मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आपको डिवाइन ये बता रहे हैं। और जो भी आप सोच रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिवली, वो आपका सक्सेस हो रहा है। आने वाला टाइम पे आपका आंखों के सामने दिख जाएगा। और डिवाइन की तरफ से ये भी ब्लेसिंग्स है कि आप कभी अकेला हो ऐसा मत समझो, ठीक है ना। आपके साथ हमेशा डिवाइन आपके साथ है, ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है। और आपको ये जो भी आपके लाइफ में हुआ सबके लिए थैंक यू की है, क्योंकि डिवाइन ने सब कुछ आपके लाइफ में पहले से करके रखा है। वो एक बड़ा क्रिएटर है, आपको नहीं पता है कि आपके लाइफ में जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं आपके लिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए 4 उपदेश दीजिए। तो गाइस आपके लिए 4 उपदेश है, 1, 2 और ये 3 और ये आखिरी 4। तो 4 उपदेश क्या है आज का डेट में श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए। तो सबसे पहला उपदेश है, ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वो लायक हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके साथ, अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। तो गाइस गुस्से को थोड़ा शांत कर लेना, जब भी गुस्सा आए 1 से लेके 100 तक गिन लेना, तो आप 100 दुखों से बच सकते हो। अगर नेक्स्ट कार्ड है, अगर साफ नियत से मांगी जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। अगर आप साफ नियत से मांगोगे तो श्री कृष्ण भगवान आपसे नसीब से बढ़कर देगा। अहंकार तब उत्पन्न होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। तो गाइस ये ला रहा श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश। चलेगा इस देखते हैं आखिरी एक कार्ड से आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए इस टाइम पे, क्या वो सोच रखते हैं वो प्यार से। तो यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप उनको इतना खुश करते हो, इतना हैप्पीनेस देते हो, जो दुनिया के कोई भी इंसान वो खुशियाँ वो हैप्पीनेस कोई भी दे नहीं सकता, ठीक है ना, किसी के साथ नहीं आती है। आप अलग ही लेवल में उसको खुशियाँ देता हो। तो गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 961952
1397 तो गाइस इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो अगर आप चाहो तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।